कौन से ऑप्शंस पॉसिबल है? एक क्या है, स्टेटमेंट ए अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट बी अलोन आंसर द क्वेश्चन है स्टेटमेंट टू अलोन। तीसरा है बोथ स्टेटमेंट कंबाइंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक इसने दिया आइदर स्टेटमेंट अलोन। आइदर स्टेटमेंट अलोन मतलब क्या, या तो S1 अलोन सफिशिएंट है या तो S2 अलोन भी सफिशिएंट है, या आंसर द क्वेश्चन। और पांचवा ऑप्शन पॉसिबल है कि बोथ 1 and 2 बोथ A and B कंबाइन नॉट सफिशिएंट। दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन नॉट क्या है, कंबाइन नॉट सफिशिएंट। दोनों भी कंबाइन करके क्या, नॉट सफिशिएंट है। ओके, इस तरह से। ओके, तो अभी इस टाइप के एग्जांपल्स को आपको सॉल्व कैसे करना है, तो हाउ टू सॉल्व द this type of examples of data sufficiency. So I have provided you a flow chart. ये flow chart सब आपको दिया है वहां पे, पर आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। चलो फ्लो चार्ट, डाटा सफिशिएंसी के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक बार पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, बाद में आप लिखेंगे। हाँ, स्टेटमेंट ए अलोन और स्टेटमेंट 1 अलोन। ए को लिखेंगे आप, ए लिखेंगे या तो क्या 1 हम लोग बोलेंगे उसको। आपको जब दो स्टेटमेंट दिए होते हैं ना डेटा सफिशिएंसी में, तो कैसे रहेगा, स्टेटमेंट ए अलोन और स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 अलोन क्वेश्चन को आंसर करने में सफिशिएंट है या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक तो वो अलोन सफिशिएंट होगा या तो अलोन सफिशिएंट नहीं होगा, बराबर है। सो पहले क्या है, क्या स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो दैट इज व्हाट, उसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट होगा या तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं होगा। तो हमने एक केस लिया है, वो लिया है यस वाला, दूसरा केस क्या लिया है, वो क्या किया है, नो वाला। ठीक है, हाँ आए ध्यान में यहां तक सबको, कोई डाउट किसी को? हाँ, अभी सब लोग ऑब्जर्व करिए, आप लोग ड्रॉ बाद में करो प्लीज, सब लोग ऑब्जर्व करो। अब मैंने चेक कर लिया कि 1 अलोन, सपोज मेरा 1 अलोन सफिशिएंट आ रहा है, फिर भी स्टेटमेंट बी या स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट बी या हम लोग क्या बोलेंगे स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है क्या, ये आप चेक करेंगे। ये कंसेप्ट समझ रहा है, अगर स्टेटमेंट 1 अलोन से आपका आंसर आ भी जाता है तो भी स्टेटमेंट 2 अलोन से आप आंसर आता है क्या, ये चेक करेंगे। और अगर इससे भी आंसर आ जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी अलोन और आइदर स्टेटमेंट बी ए और बी आइदर सफिशिएंट अलोन सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। मतलब ए से इंडिविजुअली भी करेक्ट आ रहा है, बी को इंडिविजुअली भी देखा तो भी आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। समझ रहे आप लोगों को? ओके, हाँ, तो आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो अभी इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा फिर, ये वाला स्टेटमेंट, आइदर स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, आइदर स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ रहे आप लोगों को? गॉट इट? ओके, हाँ, अब हो सकता है देखो 1 से अलोन सफिशिएंट मैंने चेक किया था, अलोन सफिशिएंट है क्या, यस है ना अलोन सफिशिएंट, बट व्हेन आई हैव कम टू द स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर बी, वहां से नहीं आ रहा है, तो इजीली हमारा आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट बी अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ रहे आप लोगों को? 1 से अलोन आया पर 2 का देखो, 1 से यस और नो कुछ भी है, एक को आपने अलोन दिया तो आप आंसर का कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ये तो भेदभाव हो जाएगा ना। वो पहले नंबर पे से केवल आप उसको चेक कर रहे हो इंडिविजुअली और दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, ऐसा हो चलेगा क्या? तो चाहे आपका आंसर यस आए या नो आए, आपको 2 अलोन सफिशिएंट दोनों केस में चेक करना होगा। यहां पे सबसे बड़ी आप गलती करते हो। समझ रहे हैं आप लोगों को? देन व्हेन यू कम टू सपोज स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड केस, हमको मैंने बोला था आंसर कितने टाइप के पॉसिबल है इसके अंदर, 5 टाइप्स के। कितने टाइप के आंसर पॉसिबल है? 5 टाइप के, उसमें से 2 टाइप के आंसर आ गए हमारे। एक आया आइदर 1 और 2 अलोन सफिशिएंट, एक तो ए अलोन से भी आंसर आ रहा है या तो बी अलोन से भी आंसर आ रहा है, एक तो 1 अलोन से भी आंसर आ रहा है या 2 अलोन से भी आंसर आ रहा है। दूसरा आंसर हमारा ऑप्शन आया कि स्टेटमेंट 1 से अलोन सफिशिएंट है बट स्टेटमेंट 1 से 2 से अलोन सफिशिएंट नहीं है। ये सेकंड आंसर आपको मिल गया। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 अलोन है, ये सफिशिएंट आंसर के देने को सफिशिएंट है कि नहीं है? यस है। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 पे फिर भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 अलोन को चेक करेंगे। अब
स्टेटमेंट 1 अलोन है क्या? नहीं। स्टेटमेंट 2 को इंडिविजुअली चेक किया और वहां से आपका आंसर अगर यस आया तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्टेटमेंट बी या स्टेटमेंट 2 अलोन क्या है? सफिशिएंट है, बट स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है। सो योर आंसर इज ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहता है बहुत से इसमें, कि स्टेटमेंट 2 अलोन क्या है? सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। समझा? ये सहसा ऑप्शन नंबर 1 रहता है, ये ऑप्शन नंबर क्या रहता है? बहुत सारा 2 रहता है ना, ए अलोन, दूसरा क्या है? बी अलोन। हाँ, नाउ नेक्स्ट, अगर ए का अलोन क्या आ रहा है? नो। ए से आपको आंसर मिला क्या? स्टेटमेंट 1 अलोन को अगर आपने थिंक किया तो उससे आपको आंसर मिला क्या? आपको आंसर नहीं मिला। फिर आप लोग कहां गए? स्टेटमेंट बी अलोन पे गए, उससे भी आपको इंडिविजुअली थिंक करके आंसर आया क्या? नहीं आया। आपको आंसर आया क्या? नहीं आया। व्हेन दिस बोथ द स्टेटमेंट से आपका आंसर क्या आता है? नहीं आ रहा है, दैट टाइम यू विल क्लब अप बोथ द इंफॉर्मेशन। तब आप लोग क्या करोगे? स्टेटमेंट 1 और 2 को क्या करोगे? कंबाइन थिंक करोगे, तब मिक्सअप करो इंफॉर्मेशन। आप लोग स्टार्टिंग में मिक्सअप कर रहे हो, तब मिक्सअप करो। उससे अगर मिक्सअप से अगर पहला यस आपका आता है कि इंडिविजुअली एक पहले को थिंक किया नहीं आया, इंडिविजुअली दूसरे को थिंक किया नहीं आया, फिर दोनों को मिक्स किया और उससे आ गया, योर आंसर इज व्हाट? स्टेटमेंट ए एंड बी कंबाइंड सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए और बी क्या है? आंसर करने को कंबाइनली क्या है? सफिशिएंट है। अब इससे भी आया, अब कंबाइन से भी नहीं आ रहा है। इंडिविजुअली एक ए से आया तो नहीं आया, इंडिविजुअली बी से आया तो नहीं आया। व्हेन वी क्लब अप दिस बोथ, उस टाइम पे भी क्या आया? नहीं आया। सो योर आंसर इज व्हाट? बोथ स्टेटमेंट इवन कंबाइंड नॉट सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। सो इस तरह से 1 2 सपोज हम लोग देते 3 4 और 5, ये आंसर के 5 पैटर्न्स जो है वो हमको मिल गए। इस चार्ट के बाद डेटा सफिशिएंसी नहीं है, और डेटा सफिशिएंसी में आपको ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, रैंकिंग एंड कंपैरिजंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन सब का एप्लीकेशन आएगा। इन सब का आपको सबके एप्लीकेशंस आपको इसमें आएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं आपके, चलो हैंडआउट में एग्जांपल्स देते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, पहला एग्जांपल देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ऑफिसर्स इन द पुलिस फोर्स इन टाउन टी? टाउन टी के पुलिस फोर्स, टाउन टी जो है उसके पुलिस फोर्स में मेल टू फीमेल ऑफिसर्स का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का क्या है? रेशियो क्या है? ओके, हाँ, द नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ देन द हाफ द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर्स। तो क्या क्वेश्चन, चलो हम लोग फ्रेम करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स कितनी है? तो F इक्वल टू हाफ जो मेल है, दी मेल, उसमें से 250 कम करे तो फीमेल ऑफिसर्स जो है हाफ मेल के 250 कम करेंगे तो उसका है। सो मीन्स व्हाट वी विल डू, विल शिफ्ट हियर -250, तो F प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेल। करेक्ट? बट इससे आपको रेशो आ रहा है क्या? बिकॉज देर आर 2 अननोन वेरिएंट्स। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? रेशो मेल एस टू फीमेल। अगर आप इसको 2 इधर भी ले जाएंगे तो m एस टू एफ इज व्हाट? m इक्वल टू व्हाट? 2 f प्लस 250 अपॉन व्हाट? f। करेक्ट? इससे कुछ रेशो निकल ही नहीं रहा है हमारा। कोई रेशो मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन आंसर आने के लिए सफिशिएंट है क्या? अलोन नहीं। अगर ए अलोन सफिशिएंट नहीं है देन वी विल मूव टू दी बी। तो हम लोग क्या करेंगे? बी अलोन पे जाएंगे। हाँ, तो अब बी अलोन पे आएंगे। नंबर ऑफ मेल ऑफिसर्स इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स इज 1/7 ऑफ द मेल। सो F इज व्हाट? 1/7 ऑफ व्हाट? M। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ M by F? सो M by F, अगर F इक्वल टू व्हाट? अगर M को मैं क्या लूंगा तो M इक्वल टू व्हाट? 7F अपॉन F मींस व्हाट? 7/1। 7/1 मतलब ही क्या? 7:1। वो उनका क्या हो गया? रेशियो। वी गॉट द आंसर। आ रहा है इससे आंसर मेल टू फीमेल। सो योर आंसर इज व्हाट? ऑप्शन
डेटा इन स्टेटमेंट बी अलोन सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन, बराबर है। अब क्लब करने का जरूरत ही नहीं है, समझे आपको। ये मैंने पहले एग्जांपल क्यों लिया, नहीं तो आप क्या करते हैं, ये पहला आया ना, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें मिक्सअप कर डालते और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते। सबसे पहले क्या, पहला अलोन चेक करना, फिर सेकंड अलोन चेक करना है, ठीक है। पहले सिंगल अलोन चेक करना है, बाद में क्या, सेकंड अलोन चेक करना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर दोनों को क्या करो, क्लब करो। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, हाँ चलो हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन, यन का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उसने क्या दिया, यहां पे देखिए 3n प्लस 2m इज इक्वल टू व्हाट, 18m, बराबर है। अब ये यम इधर अगर चला गया, 18 में से 2 चला गया तो क्या हो गया, 16m, 16m इज इक्वल टू व्हाट, 3n, 16n इज इक्वल टू व्हाट, 3n। तो n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट, 16/3m, n का वैल्यू क्या हुआ, 16/3m हुआ, करेक्ट। आ रहा है क्या आपका, m इज इक्वल टू व्हाट, 16/3m, बराबर है। बट ध्यान में रखिएगा कभी भी आंसर आपका जो है वो यूनिक आना चाहिए। यूनिक मतलब क्या है, डेफिनेट वैल्यू आंसर आनी चाहिए डेटा सफिशिएंसी में। एन का आप यहाँ पे यम का जैसा वैल्यू चेंज करोगे, एन का वैल्यू भी क्या होगा, तो यूनिक वैल्यू आ रही क्या हमारी, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, अलोन सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, फिर उसका बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी स्टेटमेंट n माइनस m इज इक्वल टू व्हाट, 2n माइनस 4 प्लस m, बराबर है। अब ये माइनस माइनस, तो अगर आप लोग n माइनस m, 2n माइनस 4 माइनस m, करेक्ट। हाँ, तो अभी आप लोग देखोगे तो ये माइनस m इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m, प्लस mm कैंसिल हो गए, 2n इधर चला गया तो n माइनस 2n इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 4। तो n में से 2n गया मींस व्हाट, माइनस n, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो n इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4 आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या, सो आर वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। कितना आ रहा है n का वैल्यू, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी अलोन सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई यहां पे आंसर क्या आएगा आपका, in the data B alone answer sufficient to answer the question, correct। समझ रहे हैं आप लोगों को? हाँ, देन थर्ड, चलो थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। हमने ब्लड रिलेशन देखा एग्जांपल, इज डी मदर ऑफ यस, डी एस की मदर है क्या। यल इज हस्बैंड ऑफ डी एंड यल हैज ओनली 3 चिल्ड्रन। यल जो है वो डी का क्या हस्बैंड है और यल को कितने चिल्ड्रन है, केवल 3 चिल्ड्रन है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि यन इज ब्रदर ऑफ यस एंड पी इज द डॉटर ऑफ एल, और पी जो है वो क्या है, एल की क्या है, डॉटर है। इज डी मदर ऑफ एस, डी जो है वो एस की मदर है क्या। पहले एक कॉलम सोचेंगे, एल हस्बैंड ऑफ डी, एल जो है वो डी का क्या हस्बैंड है, तो डी जो है वो एल की क्या हुई, वाइफ हुई। और यल को 3 चिल्ड्रन है तो डी को भी क्या हुए, 3 चिल्ड्रन हुए। पर पहली बात तो यस का रेफरेंस है स्टेटमेंट 1 में, यल का यस का रेफरेंस ही नहीं आया तो यस की मदर ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 अलोन नॉट सफिशिएंट। नाउ कम टू स्टेटमेंट 2 बट डोंट पिक्स अप द इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल थिंक ऑफ स्टेटमेंट 2, यन इज ब्रदर ऑफ यस एंड पी। यन जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, यस का और पी का, तो ये सब भाई बहन हो गए। एंड पी इज द डॉटर ऑफ एल, और पी जो है वो एल की क्या है, डॉटर है। पी जो है डॉटर है एल की, तो पी के 3 बच्चे हो गए, एन एस और क्या पी, किसके बेटे हुए, एल के। पर यहां पे सेकंड फ्रेमिंग में डी नहीं आया,
सेकंड में डी आया है क्या आपका? नहीं आया है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ए अलोन सफिशिएंट से आंसर नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बी अलोन से भी सफिशिएंट से भी आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर दोनों के अलोन से भी आंसर नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करो, दोनों इंफॉर्मेशन को क्या करो, मिक्स करो। अभी चलो इसको मिक्स करेंगे। तो ये दोनों हो गया हस्बैंड वाइफ यल और डी, और यल के 3 बच्चे, तो ये क्या हो गया, यन लड़का एस और पी बराबर है, तो पी डॉटर है। इसको अगर अभी भी यस मेल की फीमेल आपको पता चलता है क्या? पता चल रहा है कि आपको यस कौन है, बट वो कोई भी हो। अगर वो पूछता था, अगर स्टेटमेंट होता था ना इज यस इज सन ऑफ डी और यस इज सन ऑफ एल, तो आपका आंसर आता था डेटा नॉट सफिशिएंट। सन नहीं बोल सकते आप, यस डॉटर भी हो सकती है अभी, या तो सन भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या आप लोग? ओके, बट क्वेश्चन क्या है, डी मदर है क्या? अरे वो बेटा हो या बेटी हो, डी डेफिनेटली यहां पे एल की वाइफ है, तो डी डेफिनेटली यस की क्या आ रही है, मदर आ रही है। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर विल बी व्हाट, स्टेटमेंट 1 and 2, स्टेटमेंट ए एंड बी टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर क्या है, सफिशिएंट है क्वेश्चन के आंसर के लिए। ओके यस, चलो ये भी मैंने आपके 3 एग्जांपल एक्सप्लेनेशन लिए ना, चलो तीनों एक बार फिर से आप सॉल्व करो, यही 3 एग्जांपल पहले सॉल्व करो, या समझ गए आपको, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, या दूसरे सॉल्व करना है क्या? ओके हाँ, तो चलो आपको एक्सरसाइज दी मैंने 5 क्वेश्चंस की, दिख रहा है यहां पे, एक्सरसाइज दिखता है आपको, और वहां पे कितने क्वेश्चन है आपके, देयर आर 5 एग्जांपल्स, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो फिर। और ये तो हम लोग सभी एक साथ ले लेते। वो 5 एग्जाम, अभी आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, या कुछ रिपीट पाई चाहिए? कंसेप्ट समझ में आ गया ना, डेटा सफिशिएंसी क्या है, पहले इंडिविजुअल 1 से आता है क्या देखेंगे, फिर इंडिविजुअल 2 से, फिर बाद में टुगेदर, उससे भी नहीं आता है तो टुगेदर नॉट सफिशिएंट, खत्म। ओके हाँ, तो अभी आपको क्या क्या करना है, ये 5 एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ उसके बाद ये इसके अंदर ही, हमारे फ्रेमिंग के अंदर ही ये जो एग्जांपल पीवाईक्यूज वगैरह मैंने दिए वो भी पहले क्या कर लो, सॉल्व कर लो 5, और 2020 और 21 के, चलो 2020 और 21 के पेपर पे आइएगा, मैं टिक करके देता हूं, वो नंबर सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट टेक 2021, 2021 का पेपर लो, दो 2021 ये 22 हुआ, वो 21 वाला पेपर है ना, मैंने बोला ना आपको। हाँ, सो विच क्वेश्चन नंबर यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और कौन सा है 40, नो नो इट इज कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, इट इज नॉट डेटा सफिशिएंसी। हाँ 77, और कोई नहीं है ना, हाँ और 77, ठीक है ये है। सो अभी पहले 5 थे, 5 और ये 3 8, और आइए 2020 पे, बीस पे कौन से 17, 28, 29, 30, 36, और है क्या कुछ, और कुछ है क्या, नो। हाँ चलो फिर कितने, 5 और 3 8, 8 और 5 12, 8 और 5 कितने हैं, 13, 13 15 क्वेश्चन है, चलो 15 क्वेश्चन है, आपका टेस्ट है 20 मिनट्स का लिए, ठीक है, ये 20 मिनट्स टेस्ट, 20 मिनट टाइम आपको है सॉल्व। ध्यान में कौन से करना है, हाँ ए और बी को क्लब अप कर लो तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उस क्लास में कितने लोग हैं, देयर आर मोर देन 20 बट लेस देन 27 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उस क्लास में कितने लोग हैं
मोर देन 20 स्टूडेंट्स है बट लेस देन व्हाट 27 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उससे कितने स्टूडेंट है आप लोग बता सकते क्या? नहीं। हाँ, देयर आर मोर देन 24 बट लेस देन 31 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स into the group such that each group contains 5 students। तो आप लोग देखो पहले इसको करोगे, पहला स्टेटमेंट 20 से 27 के बीच में आप लोग नहीं बता सकते इंडिविजुअली, दोनों को क्लब अप करोगे, नहीं सॉरी सेकंड इंडिविजुअल का करोगे 24 और 31, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज आएगी, एक आएगा 25 और दूसरा आएगा 30। देखो ध्यान में रखो, इससे आंसर नहीं आता है आपका बी का, वो दो पॉसिबिलिटी, अब दोनों को क्लब अप कर दो तो 24 मैक्सिमम ये हो जाता है और ये कितना आ जाता है 27। तो 24 और 27 के बीच का ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है तो आपका आंसर क्या आएगा 25। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट, हाँ तो आंसर क्या आएगा 25। सो टुगेदर सफिशिएंट। क्वेश्चन 4, the sum of the ages of m, n and o is 50 years, what is the n's age? तो n का एज कितना है? m प्लस n प्लस o इनका टोटल 50 है, तो n का एज कितना है? n 10 years older than m, n जो है वो o से 10 साल बड़ा है, तो n मीन्स व्हाट, ये o है, o प्लस 10 प्लस m इक्वल टू 50, फिर भी आपके m प्लस ट्वाइस ऑफ ओ इज इक्वल टू ये 10 जो इधर चला गया तो ये कितना आता है 40। फिर भी आप लोग बता सकते क्या? नहीं बता सकते ना, पहले स्टेटमेंट से बता सकते क्या आप? नहीं, यानी 10 ईयर ओल्ड ओल्डर देन एम, एन जो है वो 10 ईयर ओल्ड, अच्छा एम से बड़ा है ना, 1 मिनट, एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ एम एन एंड ओ इज व्हाट 50, ठीक है। What is the first statement? n is 10 year older than m, n जो है वो o से, n जो है वो 10 year older है किससे? m से, ठीक है, n is 10 year older than m, तो अभी किस तरह से होगा? m, n क्या है? m plus 10 plus o, so to 50, so twice of m plus o, ये 10 इधर जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 40। पर इससे भी मुझे बताइए आप n का एज आपको मिल रहा है क्या? नहीं, तो इंडिविजुअल वन नॉट करेक्ट। o का ईयर बोलता है 30 एज है, o का एज क्या है? m प्लस n प्लस o दैट इक्वल टू व्हाट 30। हाँ अभी सॉरी दैट इक्वल टू व्हाट 50, o का एज कितना है 30, तो 30 इधर जाएगा तो m प्लस n दैट इक्वल टू व्हाट क्या आएगा 20। बट इससे भी आप लोग कुछ निकाल सकते क्या n का डेफिनेट एज? नहीं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, वी हैव टू क्लब अप द इंफॉर्मेशन, तो चलो इंफॉर्मेशन को क्या करो, क्लब अप कर दीजिए। तो 2m प्लस o इस क्या आया था आपका 40 आया था, 2m प्लस o, पहले स्टेटमेंट से 2m प्लस o कितना आया था 40 आया था कि नहीं? यस, o बोलता है 30 ईयर है, तो ट्वाइस ऑफ m प्लस 30 इक्वल टू 40, सो ट्वाइस ऑफ m इक्वल टू व्हाट 30 माइनस 40 इज व्हाट 10, तो m इक्वल टू व्हाट 5। अगर यम 5 है तो उसने क्या बोला है? n का एज यम से 10 से ज्यादा है, तो n का एज कितना हो गया 10 प्लस 5 दैट इक्वल टू व्हाट 15 हुआ कि नहीं? और o का एज हमको दिया है, o का एज कितना है 30, 15 एंड 5 करेक्ट। तो आपको n का व्हाट इज द एज ऑफ n का एज मिलता है कब? व्हेन यू क्लब अप दिस बोथ द स्टेटमेंट्स, जब आप दोनों स्टेटमेंट को क्या करते हो मिक्सअप करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या मिलता है? दोनों का एज मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? गॉट इट और नॉट अजिंक्य? हाँ द रेशियो ऑफ सतीश अनूप एंड संदीप सैलरी इज इन द रेशियो 4:5:7, तो व्हाट इज अनूप का सैलरी कितना है? अनूप का सैलरी कितना है? द डिफरेंस बिटवीन अनूप एंड संदीप सैलरी इज डबल दैट ऑफ सतीश एंड अनूप। अब आप लोग अनूप डिफरेंस देते हो ना, तो उससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या आता है, आपको कुछ पता है क्या?
आप लोग सॉल्व करो इसको, इससे आएगा नहीं। ए अलोन सफिशिएंट है क्या? नहीं सफिशिएंट। अनूप गेट्स 1000 लेस देन द संदीप। अनूप के पास जो है, तो देखिए सतीश, अनूप, संदीप 4, 5, 7, ठीक है। हाँ, तो अनूप गेट्स 1000 लेस देन संदीप। अनूप संदीप से अनूप को कितने कम है? 2 पार्ट्स। अरे 7 में से 5 के कितने हैं? देखिए सतीश, अनूप और संदीप का शेयर है 4:5:7 है, ठीक है। मुझे बताओ किसको किससे ज्यादा है, किसको किससे कम है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देता हूं। सपोज देखो सतीश, अनूप एंड संदीप, इनका सैलरी का रेशियो 4:5:7 है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनल, इसका हो गया 4x, तो इसका अनूप का क्या हुआ 5x, और संदीप का कितना हुआ 7x। ये इनका क्या हो गया? सैलरी हो गया। अरे रेशियो है तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना x। हम लोग पार्टनरशिप देखेंगे, मैथ्स अभी हमारा बाकी है, तो तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मच अनूप सैलरी? तो द अनूप गेट्स 1000 लेस देन संदीप। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज लेस देन वगैरह है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अरे इसके एक के पास 1000 रुपए, आपके पास 2000 रुपए, तो दोनों में का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या? दिस माइनस दिस, बराबर है, उतना उसका लेस है। तो 7x माइनस 5x मतलब कितना x? 2x, एंड 2x इक्वल टू व्हाट? 1000 रुपीज। 2x इक्वल टू व्हाट? 1000 रुपीज। अगर 2x इक्वल टू 1000 है तो x मतलब क्या हुआ? 1000 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? 500। अब x अगर क्या है 500 है, तो अनूप का सैलरी कितना हुआ? अरे 5x, 5x मतलब क्या? 5 मतलब 500 मतलब क्या? 2500। सो व्हाट इज अनूप सैलरी? यू विल गेट द आंसर ओनली बाय स्टेटमेंट 2। केवल स्टेटमेंट 2 से आप लोग सैलरी निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या है? बी। ए का जरूरत ही नहीं है आपको। कोई डाउट? चलो 2020 के एग्जाम्पल्स लेंगे। क्वेश्चन 17 पहला है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चलो S1 and S2 are the given below followed. There are no more than 2 figures in any page of 15 page book. बुक का पेज 15 पेज है। There is at least 1 figure in the every page. Are there more than 100 figures in that book? तो उस बुक पे में 100 से ज्यादा फिगर होंगे क्या? What is your answer? B. S1 alone sufficient? Or any other? Ma'am, answer. A. Both S1 S2 sufficient to answer the question, but neither S1 nor S2 alone sufficient to answer the question. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या उसमें 100 से ज्यादा फिगर्स है क्या? तो पहला पार्ट क्या है? देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ 15 पेज बुक। कम पेज पे, किसी भी पेज पे 2 से ज्यादा फिगर नहीं है। नॉट मोर देन 2 मीन्स व्हाट? हाउ मेनी? मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। 0 भी हो सकता है भाई। आप कहां गलत हुए?
अरे 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। पेजेस कितने हैं, 51। हर पेज पे अगर मैं 0 लूं तो कितना होगा, 0 फिगर। 1 लूं तो कितना होगा, 51। 2 लूं तो कितना होगा, 102। मिनिमम फिगर पॉसिबल इज व्हाट, 0, एंड मैक्सिमम इज व्हाट, 102। So are there more than 100 figures in that book? We can't say. मिनिमम 0 भी पॉसिबल है, बीच का भी कोई नंबर पॉसिबल है, 102 भी पॉसिबल है। तो मैं डेफिनेटली आंसर कैसा होना चाहिए, यूनिक, डेफिनेट आंसर आना चाहिए। डेफिनेट आंसर आ रहा है क्या आपका, आर यू गेटिंग इट? दैट्स व्हाई S1 नॉट सफिशिएंट, अलोन नॉट सफिशिएंट। एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। बाद में वो क्या बोलता है, कम से कम हर पेज पे कितनी फिगर होनी चाहिए, 1, कम से कम 1, मैक्सिमम 2, 3, 4, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अलोन है तो 2, 3, 4 कितनी भी होगी। तो मुझे बताइए, एक कौन पेज है, तो हर पेज पे 1 रहेगा तो कितना रहेगा मिनिमम, 51। 2 रहेगा तो कितना रहेगा, 102। अगेन डिलेमा, वी कांट से 100 से ज्यादा रहेगा ही, हम लोग डेफिनेटली बोल सकते क्या, रह भी सकता है, हाँ भी हो सकता है, या तो ना भी। सो वी कांट से इवन वी क्लब, तो दो अलोन सफिशिएंट नहीं, दोनों को मिक्सअप कर लो। मिक्सअप भी किया तो मिनिमम नॉट मोर देन 2 बोला था उसने, तो अभी बोलता एटलीस्ट 1 तो भी रहेगा, तो एटलीस्ट 1 मतलब एक 1 मैक्सिमम 2, ये भी रहा तो आंसर वही आता है, 51 या 102। अरे करो ना क्लब दोनों को, एटलीस्ट 1 फिगर हर पेज पे एटलीस्ट 1 चाहिए, और 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम व्हाट, 2, दोनों को क्लब अप कर देंगे तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, अगेन मिनिमम 51 फिगर्स, मैक्सिमम 102 फिगर्स, स्टिल यू डोंट गेट एनी आंसर। आप 100 के ऊपर फिगर रहेगी क्या, आप डेफिनेटली नहीं बता सकते। सो आपका आंसर क्या रहेगा यहां पे, S1 S2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। किसने निकाला था सी, ऑनेस्टली बताइए आप, तब आंसर क्या था, आप तब बी था। मिलके सॉल्व किए क्या आप लोग, सी आया था आपका? नहीं नहीं, नजदीक वगैरह नहीं, डेफिनेट आंसर चाहिए, नजदीक वगैरह का नहीं। हाँ, 2 statement S1 and S2 are given below. 4 figures PQ is followed by a question. R is greater than P as well as Q. R जो है 28, R जो है वो क्या है, P से ग्रेटर है और Q से भी ग्रेटर है। यस इज नॉट लार्जेस्ट वन, यस लार्जेस्ट नहीं है। तो पहले से तो आंसर नहीं आता है हमारे को, कौन बड़ा है, यस लार्जेस्ट वन नहीं है, पर वो छोटा है कि पता नहीं, हमको बताते नहीं आता है, दोनों से इंडिविजुअल नहीं आता है। विल क्लब दैट, अब क्लब करेंगे तो देखो इसके अंदर बोल रहा है आर डेफिनेटली पी और क्यू से बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। एस जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, मतलब यस इस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, इतना तो डेफिनेटली है आपका। एस किससे क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा ना, एस लार्जेस्ट वन नहीं है तो यस चाहे आर के बाद में आए इधर आएगा, पी और क्यू के बीच में आएगा, या सबसे छोटा आएगा, वॉट एवर इट, पर सबसे लार्जेस्ट कौन रहेगा हम लोग इतना डेफिनेटली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, आर। सो विच वन इज द लार्जेस्ट वन, आर। बट when S1 and S2 together sufficient to answer the question, but neither S1 alone answer the question, alone sufficient नहीं है, but together करेंगे तो sufficient है। so the answer क्या रहेगा, C। S1 n is a prime number and leaves a remainder of 1 when divided by 4. Question, n is a unique numeral between 10 and 20. What is the n? Value of the n. What is your answer? C. S1 S2 together sufficient to answer the question. Okay. आंसर तो कुछ आया होगा ना, नो,
व्हाट इज सेट, वी नीड अ नंबर, अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20, ठीक है। सो n इज अ, yes इज व्हाट, n इज अ प्राइम नंबर। मुझे बताइए 10 to 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन थे 11, 13, 17, 19। सो अलोन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द आंसर शुड बी यूनिक। ऐसे चार चार नंबर चलेंगे क्या आपको? सो S1 अलोन नॉट सफिशिएंट, करेक्ट। एंड लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अगर आप लोग सेकंड इसको ऑब्जर्व करोगे तो बोलता है कि एंड लीव्स द रिमाइंडर, जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर को 4 से डिवाइड करो, 11 को तो करो तो रिमाइंडर 1 नहीं आता है, पर 13 को किया तो रिमाइंडर क्या आता है 1। सो एक तो 13 पॉसिबिलिटी है। 17 को भी करो, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है कि नहीं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज व्हाट 1, सेकंड नंबर इज 17। 19 को भी 4 से डिवाइड करो, नहीं, रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है, 1 नहीं आता है। तो 11 और ये, बट अगेन स्टिल हियर वी हैव बोथ पॉसिबिलिटीज। अब इन तीनों को क्लब अप भी अगर आप लोग कर लोगे दोनों को भी, इफ यू क्लब अप विद दिस बोथ, ओके, देन आल्सो यू विल गेट अ 2 पॉसिबिलिटीज, 13 and 17. So still you are not getting any definite answer. So that's why your answer is what, S1 and S2 together not sufficient to answer the question. That's why your answer is what, option number 4, S1 and S2 together not sufficient to answer the question. कितना आ रहा है पॉसिबिलिटी, 13 और 17 आ रहा है, करेक्ट, समझा। देखो मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से थोड़ी यूपीएससी में एग्जांपल आने वाले, पर ये लेवल तो आपका आना चाहिए, थोड़ा सोचो ना यार, ये क्या था, सोच रहे आपको बस प्राइम नंबर देखने थे, डिवाइड करना था, ये तो आना चाहिए था आपको एक्चुअली। हाँ, S1 and S2 given below, their product is 21 and their sum is 10. ओके, प्रोडक्ट क्या है 21 है और सम क्या है 10 है, तो व्हाट आर द टू नंबर्स, तो ये दो नंबर्स कौन से हुए? प्रोडक्ट 21 है, ऐसे नंबर कौन से है? 7 3। ओके, S1 को आप लोग देख रहे हैं, और कौन सा आता है 21 and 1, ये भी हो सकता है ना, डायरेक्ट लो मत, अलोन सफिशिएंट देखो, नहीं तो आप ए आंसर कर दोगे S1 अलोन सफिशिएंट। 7 and 3 is the first possibility, second possibility is 21 and 1, प्रोडक्ट जिसका क्या है 21 है, और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, दो है। हाँ, देन S2 is what, सम is 10, सम कौन से दो नंबर की 10 होती है? 5 + 5 is 10 होता है, 6 + 4 भी 10 होता है, 7 + 3 भी 10 होता है, बिकॉज वी डोंट नो ना, हमको ये पहला भूल जाना है, तो 10 का एडिशन होने वाले ऐसे डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आंसर आ रहा है क्या हमारा? नहीं, तो नंबर 10 वाले बहुत पेयर आ रहे हैं हमारे, हमको यूनिक चाहिए। नाउ विल क्लब अप बोथ, अब क्लब करो ऐसे नंबर जिसका सम 10 है और जिसका प्रोडक्ट क्या है 21 है, तो उसका एक ही पेयर बनेगा, वो आएगा 7 और 3। सो हियर वी विल गेट द आंसर, वी विल क्लब अप बोथ द स्टेटमेंट। सो योर आंसर इज व्हाट हियर, S1 and S2 together sufficient to answer the question, but S1 and S2 alone not sufficient to answer the question. So that's why आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? C रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? C रहेगा, समझा। हाँ, नेक्स्ट। S1, S2, S2 36, C is the younger than D, but older than A and B. स्टेटमेंट 1, C जो है वो A और B से ओल्डर है बट यंगर है D से, ठीक है। हाँ, सो यंगेस्ट कौन है? पहला स्टेटमेंट S1 अलोन सफिशिएंट है क्या रे यंगेस्ट निकालने के लिए? नॉट सफिशिएंट। D इज द ओल्डेस्ट, हमारा ऑलरेडी आ गया है, सो 2 अलोन सफिशिएंट है क्या? नो। A ओल्डर देन B, A ओल्डर देन B से आप लोग 3 अलोन सफिशिएंट है क्या? नहीं, बट व्हेन, तो अभी इस पे मैंने आपको दो स्टेटमेंट रहे तो फ्लो चार्ट बताया था, 3 स्टेटमेंट अगर आते हैं तो क्या करना है आपको, इसको ऑब्जर्व करो, उसके थ्रू जाओ। S1 S2 को मैंने अभी टुगेदर भी किया तो आंसर आ रहा है क्या हमारा? नहीं। S2 एंड S3 को टुगेदर करो पहले, S2 और S3 को करेगा तो D इज ओल्डेस्ट एंड A इज ओल्डर देन B, और A B से ओल्डर है। कुछ समझ रहा है आपको? कुछ नहीं आ रहा है?
S1 और S3 को करेंगे। अभी S1 और केवल S3, S1 आपने फ्रेम कर लिया, S3 क्या बोल रहा है, A इज ओल्डर देन B, A B से ओल्डर है, मतलब A बड़ा हो गया B से, तो यंगर कौन आया, B। वी गॉट द आंसर, यस। सो व्हाट इज योर आंसर, ऑप्शन डी, S1 एंड S3 टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके ओके प्रिया, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज योर आंसर। 8 का, सीमा's रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट में सीमा का रैंक टॉप से कौन सा है। आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी आंसर है आपका, सबका सी है। प्रिया रैंक 4 बिलो देन सीमा, सीमा का जो रैंक है एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। ओके हाँ, तो प्रीमा ये जो है 31st फ्रॉम दी क्या है, एंड इज मतलब सीमा है या कौन, 31st फ्रॉम दी बॉटम। हाँ तो सीमा का रैंक पूछा ना उसने, हाँ ओके। तो देखो प्रिया का रैंक जो है वो सीमा से क्या है, 4th है बिलो, और क्या है 31st फ्रॉम दी बॉटम है। अब मुझे बताओ बॉटम से 31st है किसका, प्रिया, तो उसका टॉप से रैंक कितना हुआ, because we have seen that what is rank, x plus y minus 1, that is your rank, number of person, number of person कितने 40 है यहाँ पे, बराबर है, पढ़ाए थे ना आपको रैंकिंग, देखो ना। हाँ तो ये -1 इधर चला गया तो क्या हो गया +1, 41, x plus y, तो ये रैंक जो है नीचे से 31st है तो आपको x निकालना है, 31 गया, तो इसका रैंक कितना है, 10th आएगा। किसका रैंक 10th आएगा, प्रिया का। सो प्रिया रैंक 10th इन द क्लास। So सीमा, प्रिया इज 4th बिलो देन द सीमा, तो सीमा इज 4th अब, तो सीमा का रैंक क्या आएगा उस क्लास में, 6th आएगा। यस, सो सीमा रैंक इज व्हाट, 6th आ रहा है आंसर। हाँ सेकंड, इना 2 रैंक अबो सीमा, इना का रैंक 2 रैंक एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। अगर 40 लोगों में 37th फ्रॉम दी बॉटम है तो इना का रैंक आएगा कितना, 4th, बराबर है। बताया था आपको, याद है रैंकिंग्स में पढ़ाई, रैंकिंग एंड कंपैरिजन टॉपिक हुआ है हमारा, रैंक कैसे होते हैं। तो इसका 37 40 है तो पीछे से नीचे 37 है, तो इसके ऊपर से 3rd नहीं आएगी, वो 4th आएगी, 4th आएगी ना। x plus y minus 1, याद है आपको, रैंक फ्रॉम द फ्रंट, रैंक फ्रॉम द बॉटम। ओके हाँ, तो अभी यहां पे इसका रैंक क्या आएगा, इनाज रैंक इज व्हाट, 4th। अब इना का रैंक 4th है और सीमा से 2 रैंक अबोव है, तो सीमा का रैंक कितना है, 2 बाद में, मतलब कितना आएगा, 6th। स्टेटमेंट 1 से भी 6th आता है और स्टेटमेंट 2 से भी क्या आता है, 6th आता है। सो 1 से भी 6th आता है और 2 से भी 6th ही आता है, तो क्या आएगा आपका आंसर, either statement 1 alone or statement 2 alone sufficient to answer the question। okay हाँ next, each of A, B and each of the A and D is heavier than each of B, E and F, but none of them is heaviest। each of A and D, A और D हर कोई हेवियर है B, E और F से, बट नॉन ऑफ देम इज हेवियस्ट, बट उसमें से हेवियस्ट नहीं है।
हु इज हेवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई में सबसे हेवीएस्ट कौन होगा? नेक्स्ट, ए इज हेवियर देन बी बट लाइटर देन सी, सी से लाइटर है। ए और डी जो है वो बी और ई और एफ से हेवियर है हर किसी से, बट ए और डी में से कोई भी बोलता हेवीएस्ट नहीं है। ठीक है, तो हेवीएस्ट अमॉन्ग दिस, तो इसके लिए आपको दोनों का क्लब करना, ए हेवियर देन डी है बट लाइटर देन सी है, लेकिन बी और ई और एफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको मिलता नहीं है सेकंड स्टेटमेंट से, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? क्लब करना पड़ेगा, और क्लब करेंगे तब सबसे हेवीएस्ट कौन आ जाएगा? सी। कौन आएगा सबसे हेवीएस्ट? देखो ए और डी जो है वो बी ई और एफ से इंडिविजुअली क्या है? हेवीएस्ट है, तो बी ई और एफ हेवीएस्ट हो ही नहीं सकते, हेवीएस्ट एक तो ए होगा या तो क्या डी होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि दोनों में से, ए और डी में से कोई भी हेवीएस्ट नहीं है। नेक्स्ट में जब आ रहे हैं तो ए हेवियर है बोलता है डी से, बट लाइटर है किससे? सी से, तो सबसे हेवियर कौन हुआ? पर इसके लिए दोनों को क्लब, आप बोलोगे कि नहीं डायरेक्ट अलोन टू सफिशिएंट है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे बाबा, ई बी ई और एफ ये स्टेटमेंट जो आपने देखा ही नहीं ना अभी तक, आप पहले को क्यों अज्यूम कर रहे हो आपके सेकंड स्टेटमेंट में इंडिविजुअली? सेकंड को इंडिविजुअली सोचो तो आपको बी यू और एफ का आता ही नहीं है। देन व्हेन यू विल क्लब दिस बोथ द स्टेटमेंट, देन यू विल रियलाइज दैट सी इज अ हेवीएस्ट बिकॉज बी ई एफ आर लेस लाइटर देन दी ए एंड डी। गॉट इट? ओके, हाँ, तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे फिर? Yes, both statement 1 and 2 are required to answer the question. हम्म, 77 ये लिया है ना हमने, कैलेंडर्स में लिया है ना। Last day of the month is Wednesday. The third Saturday of the month was 17th day. What is the 14th of the given month? 14th of the given month. 14 को कौन सा दिन होगा? थर्ड सैटरडे ऑफ जो है वो 17th है। 17th को क्या है? सैटरडे। तो 14th को क्या होगा? 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। तो ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, उससे आप लोग नहीं निकाल सकते बिकॉज लास्ट डे ऑफ द मंथ माइट बी 28, 29, 30 और 31st। देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4 पॉसिबिलिटीज है, बराबर है। उससे आप 14वां डे निकाल सकते हो क्या? 14th डे निकाल सकते हो क्या? आप नहीं निकाल सकते। बस स्टेटमेंट 2 कितने भी दिन का महीना हो हमको लेना देने। अगर मुझे बताओ 17वां तारीख जो है 17th डे अगर सैटरडे है, 17th सैटरडे है, तो 14th क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो 14th विल बी वेडनेसडे ही होगा, चाहे कितने भी दिन का महीना रहो। तो 2 अलोन सफिशिएंट है, सो स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो अलोन क्या है? सफिशिएंट है किसके लिए? क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके, आया ध्यान में? समझ गया सबको? अब डेटा सफिशिएंसी नींद से उठाया तो भी पूछा तो सॉल्व करते आएगा, यस और नो? नहीं तो बोलना मत किसको मैंने पढ़ाया करके।